मेरा नाम है फ़रयाल इमरान और आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे क्या पढ़ेंगे? हाँ, हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। स्ट्रिंग मेथड्स भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। अब ये होता क्या है? अब ये जो मेथड्स हैं, ऑपरेशंस हैं, ये सब जो है ना, जो हम स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब उसमें हम उसकी क्या क्या मेथड्स या क्या क्या फंक्शंस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो होते हैं स्ट्रिंग मेथड्स या स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो ये जैसे कि मैंने W3 स्कूल्स खोला हुआ है, बहुत अच्छी वेबसाइट है ये। तो इसमें ना ये बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे पहला वाला है कैपिटलाइज, ये वाला। अब ये क्या करता है कैपिटलाइज, ये फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कर देता है। तो चले हम जाते हैं पाइथन में, पाइथन में नहीं सॉरी, पाईचार्म में बल्कि। अब जो पाईचार्म है उस पर हम जाएंगे, उसको खोलेंगे। अब जैसे कि हमने खोल लिया ये प्रोजेक्ट, और अगर आप लोग ने पाइथन का सेटअप नहीं किया तो उसकी मैं वीडियो टॉप पे बिल के डाल दूंगी, कि ताकि आप लोग जाके उसको इंस्टॉल करें और फिर सेटअप करें। तो चले शुरू करते हैं। अच्छा, इधर के पहले हमने जैसे लिखना है वेरिएबल, मैंने लिख दिया ए के नाम से, ए इज इक्वल टू, ये जैसे पता है ना स्ट्रिंग डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में होता है, तो मैंने लिख दिया हेलो। अब ये देखा कि जैसे ये वो नहीं हुआ हुआ, मैंने क्या नहीं हुआ हुआ, ये ना वो नहीं हुआ हुआ, ये कैपिटलाइज नहीं है, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल नहीं है। तो एस इज इक्वल टू ए डॉट कैपिटलाइज, ये देखिए इधर आ भी रहा है। इसके आप क्लिक करेंगे, फिर क्लिक किया, अब हम करेंगे प्रिंट करेंगे एस को, एस को हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट एस। अब जब कि हम ये रन वाला बटन दबाएंगे तो आएगा हेलो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एच है, पहला वाला लेटर है, ये कैपिटल हो गया। इसमें जैसे कि ये था कि ये लोअर केस में था, तो अब ये हो गया है कैपिटलाइज, मतलब फर्स्ट वाला लेटर। ओके, दूसरा वाला है केस फोल्ड। अब ये क्या करता है, स्ट्रिंग्स को लोअर केस में करता है। अब देखते हैं स्ट्रिंग्स को लोअर केस कैसे करता है। क्या नाम था इसका? इसका था, हाँ, केस फोल्ड। तो चले करते हैं ना, हेलो की जगह पे मैं लिख देती हूँ, कैप्स में लिख देती हूँ। कैप्स मतलब कैप्स लॉक, कैपिटल, उसमें लिख देती हूँ स्टार। ये देखिए इट्स कैपिटल में, ज़रूरी नहीं कि सारा कैपिटल हो, आप कोई भी एक वर्ड कैपिटल कर ले। हाँ, ये वाला है केस फोल्ड। और फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस। अब जाके हम ये रन करेंगे तो ये जो स्टार है ये लोअर केस में हो गया। अब जो तीसरा है ये है सेंटर। अब रिटर्न्स अ सेंटर्ड स्ट्रिंग। अब ये क्या करता है, सेंटर। अच्छा, ये एरर आ रहा है इसमें, मतलब आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूँ 3, तो कोई फर्क नजर आ रहा है? वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं है अगर मैं लिखूँ 30। हाँ, ये हो रहा है कि मतलब जितना ज़्यादा आप वो लिखोगे तो उतना ज़्यादा ये आगे जाएगा, सेंटर होगा उतना। ठीक है, अब है काउंट। अब ये करते हैं कि एक जो वैल्यू है, मतलब काउंट में कितनी दफ़ा आई है। इसमें ऑफकोर्स जब ये है तो उसका तो आर्ग्यूमेंट कोई ना कोई तो होगा ही काउंट में। जैसे स्टार में अगर मैं लिखूँ स्टार स्टारी वाई। अच्छा, अब ये है, क्या था ये, काउंट था। काउंट, हम कोई भी चीज़ को काउंट करते हैं ना, तो ये होगा अगर हम काउंट करें आर को। आर इज नॉट डिफाइंड।
एटलीस्ट वन आर्ग्यूमेंट, ज़ीरो गिवन। इसमें ना ये है कि एक आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है, तो कैप्स लॉक मेरे हिसाब से लिखना होगा। हाँ, देखो ये 2 दफ़ा आया हुआ है, क्योंकि ये वो है ना स्ट्रिंग है, तो इसलिए उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में देना ज़रूरी है। अब है एनकोड, रिटर्न्स एन एनकोडेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये क्या है एनकोड? हाँ, ये एनकोड है, इसमें इसका कोई एनकोडेड वर्जन दिया हुआ है। ओके, एंड्स विद, ये मतलब अगर आपने कोई वो स्पेसिफाई किया है, तो अगर वो वर्ड एंड में आ रहा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। कौन सी थी वो? एंड्स विद था। तो ये वाला जो है हम लिखेंगे एंड्स विद। कि अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा है कि ए हो, कि रन करें, तो फॉल्स आएगा, क्योंकि ए नहीं है वर्ड के आखिर में। ये जो स्ट्रिंग है ना उसके आखिर में है वाई। अगर मैं वाई करूँ तो हाँ ट्रू हो रहा है। अच्छा, ये जो है इज अल्फा, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर सारे कैरेक्टर्स ना अल्फ़ाबेट में, मतलब जैसे स्ट्रिंग्स में तो नंबर्स भी होते हैं वो सब है, तो अगर वो सारे अल्फ़ाबेट के हैं तो वो ट्रू करेगा, तो वो है इज अल्फा। इज अल्फा। अब इस अल्फा है तो इसका ट्रू आएगा, क्योंकि सारे है। अगर मैं कहूँ स्टेरी 3 2 3 4 5, अगर इज अल्फा तो ये फॉल्स देगा। और एक और है अल्फा न्यूमेरिक वाला, जो जिसमें अगर नंबर्स भी हों और अल्फ़ाबेट्स भी हों, वो इज एल नम है। इज एल नम क्या होता है? इज एल नम ये होता है कि जो अगर जैसे जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो नंबर्स भी हो, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब वो इज एल नम है, वो फंक्शन है। प्रिंट करूंगी तो ट्रू आएगा। अगर मैं कहूँ कि खाली अल्फ़ाबेट्स है तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में बिलोंग करते हैं, या अल्फ़ाबेट्स में बिलोंग करते हो या न्यूमेरिक में बिलोंग करते हो, तो वो इज अल्फ़ा में, अल्फ़ा इज अल्फ़ा नहीं, इज अल नम में सही है। इज अल्फ़ा ये है कि खाली अल्फ़ाबेट्स हों तो वो ट्रू देगा। और ये है इज डेसिमल्स, अगर सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग में डेसिमल्स हों। डेसिमल्स मतलब नंबर्स की बात की जा रही है कि नंबर्स हों। अगर हाँ, ये इस डेसिमल जो है ना, ये देखो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो नंबर्स नहीं है। अगर खाली मैं नंबर्स डालूँ ना स्ट्रिंग में, जैसे ये सब मैंने डाल दिए नंबर्स, अब मैंने किया तो ट्रू आ रहा है। और एक और है इज अपर। इज अपर जो है वो क्या करता है, वो सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देता है। अब वो उसकी बात हो रही है, अल्फ़ाबेट्स की बात हो रही है, नंबर्स की बात नहीं हो रही। अगर मैंने ये कर दिया है, ये वर्ड्स लिखने हैं, इज अपर लिख दूं मैं, तो ये मैंने प्रिंट किया तो इज अपर। ये बल्कि चेक करता है, इस जो चीज़ है ना ये चेक करता है, ये कन्वर्ट नहीं करता, ये ट्रूथ अब देता है कि अगर सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग में अपर केस हैं, तो ये वो करता है। अब जैसे कि हमने इज अल्फ़ा भी कर लिया, इज एल नम भी कर लिया, और इज डेसिमल भी कर लिया, तो हम अब करते हैं, और इज अपर भी कर लिया, तो अब हम करते हैं इज लोअर। इज लोअर क्या होता है? जैसे कि सारे वो चेक करता है कि अगर अल्फ़ाबेट सारे लोअर में हो, तो मैं कमांड जी करती हूँ, तो इसमें इज लोअर मतलब ये चेक करेगा कि ये सारे अल्फ़ाबेट्स लोअर है या नहीं, तो वो ट्रू या फॉल्स उसके बेस पे देगा।
तो जैसे इसमें है कि ये ट्रू है, सही है, ये ट्रू है। ओके, फिर उसके बाद है लोअर। अब लोअर है और ऐसे ही एक और वर्ड है जिसे हम कहते हैं अपर। वो क्या करता है, अपर जो है वो कन्वर्ट करता है अपर केस में, और जो लोअर है वो लोअर केस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये ऐसे होता है। अगर हम जाएं और इसको इस लोअर की बजाय बल्कि अपर कर देते हैं, क्योंकि सारे जो वर्ड्स हैं वो लोअर में से अपर कर दूं। रन किया है तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो अपर में हो गए। और अगर इनमें कुछ मैं अपर में कर दूं और इसको सबको मैंने कहा है कि लोअर में करना है, तो लोअर लिखूंगी, जब उसको रन करूंगी तो ये सारे लोअर हो गए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा, और कोई प्रोजेक्ट बनवाना है तो वो भी कमेंट्स में लिखेगा, और ताकि मैं अपनी तरफ से समझा सकूं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।